दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, होली का जो पर्व है वो अब नज़दीक है। अब 2 दिन रह गए हैं। कहा यह जा रहा है कि भाई 24 तारीख को यानी 24 मार्च को अगजा जो होलिका मनाई जाती है वो है, और बीच में एक दिन गैप किया जा रहा है जिसको अगर कहें भारतीय बिहार की भाषा में तो उसे मरजाद कहा जाता है, वो है। और 26 तारीख को फिर जो है हम रंग अबीर और गुलाल से खेलेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे। सबसे पहले रंग अबीर और गुलाल, उसके बाद जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सांस्कृतिक से जुड़े, संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वो अबीर और गुलाल लगाते हैं। लेकिन अब ये संशय है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई 24 को हो ही जाएगा तो 25 को ही होली होगी। और कई अखबारों में कहें या फिर कई कैलेंडर जो हैं, जो सनातन धर्म को तैयार करने वाले जो कैलेंडर होते हैं उसमें भी बड़े ही अटपटा सा ये किए हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि भाई पंचांग के हिसाब से ही बदलाव होता है। अब इस संशय को दूर करने का हमारा प्रयास है कि भाई क्या है, आखिर माजरा क्या है। और हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए मंदिर के पुजारी हैं रितेश पाठक जी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। पंडित जी, सबसे बड़ा जो सवाल यही उठता है हमेशा कि भाई पंडितों ने इस तरह की जो धारणा है वो बना दी है अपने ढंग से। मकर संक्रांति में भी सुनते होंगे कि पंडित जी लोग जो है अपने ढंग से इसको 2 दिन मनवाने का प्रक्रिया चला दिया है। तो ये जो भ्रांतियां हैं वो कैसे आप इसको दूर करेंगे? सबसे पहले तो ये हमारे काशी विश्वनाथ पंचांग जो है जी, उसमें है कि 24 तारीख को प्रातः 9:24 के बाद से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है जी। दूसरे दिन आपका माने 25 तारीख को 11:31 तक रह रहा है। तो पूर्णिमा तिथि में हम लोग होलिका दहन नहीं करते, माने होली नहीं मनाते, रंगोलियाँ नहीं मनाते हैं। इसलिए जो है पूर्णिमा तिथि नहीं मान करके, उदय तिथि जिसका उदय होता है उसी का अस्त होता है, इसलिए पूर्णिमा तिथि में नहीं मान करके परिवा तिथि जैसे हम लोग मानेंगे मंगलवार के दिन 26 तारीख को होली रंगोलियाँ मनाए जाएंगे जी। तो ये जो भ्रांति है बीच में, तो इसके लेकर के क्या कहीं कोई काट है इसका या कोई बातें सामने आई है? यहाँ भी लोग आपसे पूछने आते होंगे जी जी। तो क्या है इसका काट, क्या है? होली का जो मनाते हैं हम लोग, उसके पीछे का क्या रहस्य है? उसके पीछे रहस्य है कि पहले, सबसे पहले तो हम लोग मानते हैं उसको मान्यता के अनुसार जी, होली हम लोग होलिका दहन करते हैं बुराई को भगाने के लिए, अच्छाई को विजय प्राप्त करने के लिए, बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए होलिका दहन इसलिए मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप का एक बहन थी जो होलिका नाम था, उसका प्रहलाद लड़का था हिरण्यकश्यप का। उसको वो हमेशा नारायण का ही जाप करता था, मान्यता था। हिरण्यकश्यप का नाम था कि तुम्हारे पुत्र हो इसलिए मेरा ही नाम लो, मेरा ही नाम जपो। इसलिए जो है वो मानता ही नहीं था, तो उसको कई एक तरह का मैंने वो दंड दिया, सब चीज़ किया, लेकिन नहीं माना वो। तो लास्ट में ब्रह्मा जी का वरदान था होलिका को कि तुमको अग्नि नहीं जला सकते। तो लास्ट में वो अपने भाई से बोला कि मैं ही जो हूँ उसको जला सकता हूँ, अग्नि जलेगा, उसमें सजाया जाएगा, उसमें हम बैठेंगे गोद में लेकर के, हमको तो वरदान है, हमको कुछ नहीं होगा, प्रहलाद को जला करके भस्म कर सकते हैं। इसलिए जो है उसी टाइम से अब अग्नि होलिका जल गई और उसको माने प्रहलाद बच गए। उसी टाइम से होलिका दहन का प्रावधान चला। और दूसरे दिन हम लोग रंगोलियाँ मनाते हैं, रंग से, अबीर से, गुलाल से जो भी खेलते हैं, ये उत्सव मनाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ब्राह्मणों ने इस तरह के जो प्रक्रिया अपनाए, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो पंचांग है, और सनातन को मानने वाले, हिंदू धर्म रीति रिवाज को मानने वाले, ये पंचांग में ही लिखा हुआ है कि भाई पूर्णिमा की तिथि में हम होलिका नहीं करते हैं, अबीर रंग गुलाल नहीं खेलते हैं जब तक प्रतिपदा न हो। यही मूल कारण है। जी जी जी, यही मूल कारण है। तो भाई अब तक आपने समझ लिया होगा कि मूल वजह क्या है। और ये भ्रांतियां जो ब्राह्मणों को बदनाम करने की कोशिश होती है अमूमन, कि भाई पंडित जी लोग खुद से ये कहानी गढ़ते हैं, खुद से ये प्रक्रिया अपनाते हैं। तो भाई ऐसा है कि पंचांग सब कुछ स्पष्ट करता है कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एक अहम सवाल और उठता है कि होलिका मनाते समय क्या कुछ होलिका में
जो हवन है वो उस सामग्री को डाला जाए। तो हम कुछ कोशिश करते हैं पंडित जी से ये भी जानने का कि क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो होलिका में डालने से घर में शांति, सुख या कुछ ऐसे मानसिक विकृतियां हैं जो समाज की कुरीतियां हैं, वो बुराई जो है वो ख़त्म हो। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें अपने घर में जो भी बनता है तो हर चीज़ डाला जाता है वो अपने मानसिकता के अनुसार कि मैंने ये चीज़ डालने से हमको बुराई खत्म होगा। ऐसे भी होलिका हम लोग बुराई को हटाने के लिए ही जलाते हैं, तो उसमें जो चीज़ भी डाले वो बुराई को हटाने के लिए डालते हैं और अच्छाई को लाने के लिए रंगोलियाँ मनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो भाई बुराई को, अगर खुद की बुराई को स्वाहा करना है तो होलिका में कुछ ऐसे ही रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप अगर उसे वार कर, खुद पर से वार कर अगर उसमें हवन में डाल देते हैं तो उम्मीद है आपके अंदर की वो निगेटिविटी भी समाप्त हो सकती है। चलिए 24 तारीख को रात में जो पंडित जी ने बताया है समय, कितने बजे का है समय? 10 बज के कुछ मिनट से है 12 बजकर 12:30 बजे तक, 12:30 बजे तक। तो 10 बज के कुछ मिनट यानी 10 सवा 10 बजे के आसपास से शुरू करके 12 साढ़े 12 बजे तक की होलिका की जो होलिका के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, तो इस दौरान जिस तरह से होलिका पर्व मनाते हैं उसमें बुराई जो है आपकी उसका भी हवन करें, उसको भी स्वाहा करें। और आने वाले नए संवत में कहा जाता है कि नया संवत शुरू होता है सनातन धर्म का, तो नए संवत में खुशहाली जीवन में आए, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत बधाई होली की। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छे से होली मनाएं और जो केमिकल वाले रंग हैं उससे सदैव बचें। बने रहें हमारे साथ।